गीतू, गीतू, दरवाजा खोलो बेटा। गीतू, गीता तुम परेशान मत हो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। गीतू, गीतू, अपनी भाभी की बात भी नहीं मानोगी क्या? देखो जो भी हुआ ना, हम सब मिलके हल निकाल लेंगे। हाँ गीतू, दरवाजा खोलो बेटा। अरे अपनी हर छोटी से छोटी बात शेयर करने वाली अपने भाई से भी बात नहीं करोगी? गीता, गीतू खोलो ना दरवाजा। गीतू प्लीज दरवाजा खोलो। गीता, कुछ जिन हालात में जीने लाकर छोड़ा है, हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं है। हमारे परिवार की तो कोई गलती नहीं थी ना, पर उन्हें भी अपना सर झुकाना पड़ा। अच्छा, तो सारी गलती प्रिंस जी की है? तुम्हें भी तो उनकी बातें अच्छी लगती थी ना, तो सारा दोष उन्हें क्यों दे रही हो? अगर तुम उन्हें अपने करीब नहीं आने देती तो क्या वो इतना साहस करते? क्या आज ये स्थिति होती? नहीं ना। तुम बहुत स्वार्थी हो, बहुत बुरी हो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल है। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब ये बात तुम्हारे परिवार वालों को पता चलेगी तो उन पे क्या बीतेगी? नहीं गीता, तुम ये सब क्या सोच रही हो? भूल गई जो तुम्हें मामी ने कहा था? जो सीख उन्होंने तुम्हें दी है उसे अपने जीवन में जरूर लागू करना। इस रास्ते पर चलना कठिन जरूर है, लेकिन तुम विचलित मत होना। जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, पर वही आदमी की असली परीक्षा होती है। अगर उसका तुम डट कर हिम्मत से सामना करोगी तो सारी मुश्किलें यूं छूमंतर हो जाएंगी। जैसे कि महाभारत में जब अर्जुन अपने ही कुटुंब से लड़ने गए तो देखकर हथियार छोड़ दिए, तब भगवान कृष्ण आकर उन्हें बल दिए और उनसे कहा, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, तो व्यर्थ काहे चिंता करना। हमेशा एक बात याद रखना गीता, अन्याय पे हमेशा न्याय की ही जीत होती है। तुम्हें मजबूत बनना होगा, मजबूत। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रिंस जी हमारे साथ ऐसा करेंगे। इस प्यार में मिली सजा को तो शायद हम भूल भी जाएं, लेकिन अपने पापा का अपमान वो हम कभी नहीं भूलेंगे। आज के बाद हमारी जिंदगी में प्यार जैसी किसी भी चीज की कोई जगह नहीं है। अरे बाप!
बहुत बम्बाई रहा है दीदिया। अरे इतना मार खाए हो तो दर्द तो होगा ही ना, भग जाओ ना नहीं तो। और एक तो वो गितवा मेरे दिल में दरार करके चली गई है। कितना वो सीमेंट पानी डालो साला भर ही नहीं रहा है। इस शरीर का जख्म तो ठीक हो जाते दीदिया, भीतर के दर्दिया का क्या करे। अरे चुप, बिल्कुल चुप। नाड़े में दम नहीं और बगिया में डेरा। अरे खबरदार गीता का नाम भी लिया तो वो जिसमें पे इतना फिसल गया है तू। अब ये बकवास बिल्कुल नहीं। अरे मालिनी ने कहा है कि आज ही कुछ दिन के खातिर हमें ही घर से दूर रहना होगा। हम वो बूढ़ा बूढ़ी को भी बोल चुके हैं कि जब तक सब ठीक ना हो जाए हम ही घर से थोड़ा दूर ही रहेंगे। लेकिन दीदिया वो गितवा। अरे एक बार कहा तो समझ में नहीं आता है का? अरे वो गितवा का नाम जपना बंद कर। अरे इस मामले में वो रघु अपनी लात डाल चुका है। अगर हम कुछ किए ना तो हमारी लाश गंगा जी में तैरती नजर आएगी। थोड़े दिन सब्र कर, शांति दर शांति का समझा? और आगे क्या करना है वो हम पे छोड़ दे। ओहो, काहे बरी करती हो माय डियर डॉटर? हमने उस सुधा और उस विनोद से कहा दिया कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन सासू माँ, ऐसा कौन सा जमाल घोटा पिलाई दी हो कि वो दोनों सन सनानन साए साए हो गए। लेकिन मम्मा, अगर जाने से पहले उन दोनों ने किसी को कुछ भी बोल दिया तो? अरे चुप, अहिर दिमाग कहेगी। कोई अपना पिंडदान खुद थोड़ा ही करता है। अरे जितना हम डर रहे ना उससे 3 गुना ज्यादा वो लोग डर रहे। काहे के मैदान में उतर के अपहरण का कांड उन्होंने किया है, हमने थोड़ी ना। हम तो बस पर्दे के पीछे बैठकर तमाशा देख रहे हैं कि नहीं? तो बस अभी फालतू के सवाल करके हमको परेशान मत कर। ओहो, अगर कह भी दिया तो बुढ़ाऊ भगत से निपटने के लिए हमारे पास एक ऐसा तुरुप इक्का है, ऐसा इक्का जिसे गुलाम बना के हम जिंदगी भर राज। पूछो कौन? कौन मम्मा? अरे छोटे दामाद जी, तुम्हारे हस्बैंड। मतलब राहुल? कितने पति हैं इसके? मम्मा तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाते हैं। देखो, एक बात बताओ, राहुल का है? वो है एक रेडियो जिसमें हम फिट करेंगे मालिनी यादव एफएम स्टेशन। अब तुम तो जानती हो कि हमारी हर एक फरमाइश बहुत ही धूम धड़ाके वाली होती है कि नहीं? तो बस ये जितना भी पुराना लोकगीत वाला लोग है ना इधर, उन सबको उठा के आउट ऑफ स्टेशन फेंक देंगे। तो तैयारी शुरू करो सेटअप की। सेटअप हुआ नहीं कि शुरू किया जाएगा छोटे दामाद जी का ब्रेन वॉश। गीतू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो गीतू। देखिए, आओ बेटी। राहुल, गीता बिल्कुल ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन चलो राहुल। चलो राहुल, यहाँ बैठो। बैठो राहुल। राहुल, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती, पर तुम्हारे घर वाले ये बात समझते ही नहीं। तुम्हें ही सारी टेंशन देते रहते हैं। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। लेकिन काव्या, गीतू। राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम गीता के लिए परेशान हो, पर वो अभी अभी तो आई है। सब लोगों को उसे मिल लेने दो,
तब तक तुम्हारी सर की मालिश भी हो जाएगी। फिर जब तुम्हें ठीक लगने लगेगा तो तुम अपनी गीतू से जाकर मिल लेना, ठीक है ना? काम्या, राहुल जिद मत करो, चलो नीचे बैठो। अरे छोटे दम्मा जी भी इधर है। सारी गलती हो गई हमसे। वाइफ प्लेजर ले रहे हैं ना, लीजिए लीजिए, अब बाद में आते हैं। ओके बाय बाय। नहीं नहीं मम्मी जी, बैठिए बैठिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ओके। वो क्या है ना दामाद जी, हम अपनी सारी हैप्पी और साइड बातें ना ये बिटिया से शेयर करते हैं। वैसे एक बात बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ बहुत बैड हुआ, बहुत बैड, और हम बहुत सैड हुए हैं सबसे। अब देखो ना कितना पुलिस वर्क हो रहा है फैमिली में। देखो मत माना, उनका है ना, हम बहुत वर्ल्ड देखे हैं। अरे एक से एक रुतबा वाले पैसा वाले लोग से मिले हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीपल। हाँ, पर एक बात बताना चाहते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारा ही रहा है उन सबके बीच। हाँ, पर इधर तो देखो जरा। मम्मी, ये कोई तरीका नहीं है राहुल से बात करने का, चुप हो जाइए। नहीं काम्या, मम्मी जी को बोलने दो। मम्मी जी, आप खुल के बोलिए जो कहना चाहती हैं। हमें माफ कर दीजिए पापा, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। और हमारा विश्वास कीजिए, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हमें आपको दिया हुआ वादा बिल्कुल याद है। कुछ कहने का जरूरत नहीं है बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर हमें अपनी गीता बिटिया के पवित्रता पर पूरा भरोसा है। गलती तुम्हारी नहीं है बिटिया, गलती तो सुधा और मालिनी के परिवार की है, जो हमारे इस हंसते खेलते घर में आग लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन तुम्हें हमरे लिए उनसे लड़ना होगा और अपने का मजबूत बनाना होगा। कुछ भी हो रहा है ना, गीता की वजह से ही तो हो रहा है। और आपके जो पिताजी हैं उसे ब्लाइंड प्यार करते जा रहे हैं। अरे उसी का तो गलत फायदा उठाती जा रही है, ये दुलार का और किसका। अरे हमें तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बहन का कैरेक्टर ऐसा होगा। पर अब ये सब कहने का क्या फायदा है? और हर कोई सिर्फ मेरे राहुल से ही सवाल जवाब क्यों करता है, जैसे हर झगड़े की वजह सिर्फ राहुल ही है। आप लोग तो चुप हो जाइए। अरे इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी तो चुप ही बैठे हैं हम। और का प्लीज, हम आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, चुप हो जाइए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। देखो बेटा, अब बुरा मत माना, पर क्या करें, हम भी एक मदर हैं। अरे हम तुम्हें हर्ट थोड़ी ना करना चाहते थे, हमारा ये इंटेंशन नहीं था। हम तो तुम्हारी परेशानी बांटना चाहते हैं, और क्या। अब देखो, अब बर्दाश्त करने की जहां तक बात है, हमने अपनी इंसल्ट, ये बसंत की इंसल्ट, यहाँ तक कि प्रिंसू की इंसल्ट भी सह ली, लेकिन तुम दोनों की परेशानी नहीं देखी जा रही हमसे। अब क्या करे, कहा ना मदर है। अरे हमारे भी बच्चे हैं, अरे दूधू लड़कियां छोड़ के आए हैं दिल्ली। हाँ, लेकिन मजाल कि हमारे पीठ पीछे गुलछड़े हो रहा है, गीता की तरह रात रात भर बाहर रहकर। ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना बेटा, तो पहले तुम्हारी ये चमचमाती मशीन तोड़ेंगे, फिर तुमको वहां से फोड़ेंगे जहां तुम्हारी मैया ने बचपन में तुम्हारी मालिश बिना की होगी। अब
चाहते क्या हैं आप? यही कि बेटा डॉक्टर भगत के घर में चल रहे मामले की इंफॉर्मेशन तुमको कौन दिया? अरे ससुर का नाती। अरे इसका क्या जरूरत था बबलू? बोलो बोलो, कौन फोन किए थे? वरना तुम्हारा सुंदर मुंदर चेहरा है ना, उसको अभी बिगाड़ देंगे। बताते हैं। बताओ बताओ। अब मैं उसका नाम तो नहीं जानता। हाँ, वो किसी औरत की आवाज थी। आधा अंग्रेजी आधा हिंदी में बोल रही थी वो। अब ये नंबर है, ये रहा का नंबर 24724725। अरे साला, ये नंबर तो डॉक्टर भगत के घर का है। ये नंबर वो हमारे फोनवा पे स्टोर है। ये देखा भैया, एक मतलब है भैया, आप सही कह रहे थे। कोनो घर का बहदी लंका उड़ाए का सोचत है। क्या जमाना आ गया बबलू, अपने ही अपने को काटने में लगे हैं। बस ये बात का पता लगाना है कि ये भविष्य कौन है। पर एक बात तो तय है, हमें इस घर से निकालने की पूरी प्लानिंग चल रही है छोटे दामाद जी, सच कहते हैं। पर हमें लगता है कि आप लोगों को भी, मेरा मतलब है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को भी बहुत जल्द धक्के देकर निकाल दिया जाएगा उन गीता की वजह से। अरे हम तो इतना भी ना कहते, पर क्योंकि राहुल दामाद जी थे इसलिए हम हिम्मत करके कह गए। और का उका है ना, जब भी घर में कोई बात होती है तो शक की सुई हमारे ऊपर आती है। अब तुम देखना, इस स्कैंडल में भी शक की सुई हमारे परिवार पर आई। काहे कि जब ऐसा होगा तब तुम दोनों को पता होना चाहिए ना कि क्या करना है और किसकी बात पर यकीन करना है कि नहीं? अपने ही लोगों के गलत व्यवहार की वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। ये विनोद और प्रिंस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिटिया, न्याय के सामने अन्याय बहुत समय तक नहीं टिकता। सत्य का जीते में देर जरूर लगती है, पर आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। कई बार इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब अपनों के खातिर उसे अपनों के ही खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। जैसे महाभारत में अर्जुन हुए थे बेटा, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की विजय करने के लिए, वैसे ही तुम्हें भी खड़ा होना होगा बेटा। आप बस कीजिए जी, आप बाप बेटी मिलकर ना हमेशा सबको रुला देते हैं। रमा जी, आप देखिएगा, जिस दिन हमको ये पता चला ना कि हमारी बिटिया को किसने रुलाया है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हेलो, प्रणाम डॉक्टर साहब, रघु बोल रहे हैं। हाँ बोलो रघु बेटा। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले को प्रेस वालों ने अच्छी तरह सूंघ लिए हैं। उन्हें बकायदा आप ही के घर से फोन आया था पूरी जानकारी देने के लिए। डॉक्टर साहब, कोई तो है जो आपके घर में बैठकर आप ही की जड़ें खोद रहा है। और हम सब पता कर लिए हैं कि पूरे मामले के पीछे कौन औरत का हाथ है जो ये सारा कांड करवा रही है, और उसने आप ही के घर से फोन किया था। नंबर का है रघु? ए बबलू, नंबर का है वे? 2472-475। ये तो राहुल के कमरे का नंबर है। रघु, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। प्रणाम डॉक्टर साहब। अब समझे, ये सब किया धरा मालिनी का है।